भगवान ने किसके पैर धुआ था मालूम? सुदामा जी के। जब सुदामा जी गए तो सुदामा जी के पैर में छाला पड़े, लेकिन सुदामा जी को अगर संकट मिला तो सुदामा के करने के अनुसार। भगवान कन्हैया और सुदामा जी बचपन के दोस्त हैं। उज्जैन में याकई गुरु जी के पास पढ़ने जाते। भगवान के गुरु का नाम था सांदीपन मुनि। अपने बढ़िया दोस्ती, इतनी बढ़िया सखा हैं कि अगर भगवान एक शब्द भूल जाते। सुदामा ब्राह्मण थे तो सुदामा जी को याद था, लेकिन उनको मालूम था कि मेरे कन्हैया को गुरु जी ने 2 डंडा मार दिए और अगर हमने डंडा खा तो कहें भगवान कहें कन्हैया यही कहेगा कि हमारे सखा कैसे हो, हमका या नहीं बात बताए रहो। तो सुदामा जाने के मारो खा जाए, इतनी बढ़िया दोस्ती। एक दिन गुरु जी ने कहा बेटा जंगल से लकड़ी ले आओ। कहा बेटा जंगल जाओ बारी ले आओ। जंगल जाओ और वहां से तुम लकड़ी ले आओ। तो जब चलने लगे कन्हैया जी और सुदामा जी तो माता जी को दया आ गई। तो गुरु माता ने कहा ऐसा करो भैया यहीं आओ। सुदामा जी को बुलाया। सुदामा रहे बड़े, कन्हैया बने रहे छोट। 2 मुट्ठी चना निकाला। चना यहाँ कैसे, जब बाहर देश विदेश जाओ पूरी ले जाओ सरी जी हैं, सब्जी ले जाओ उबल जाई, लेकिन याग चीज ऐसे है जो पूरी यात्रा पार कर दियो ना खराब होई। भोजे चना होए और बाटा नमक होए, चाहे महीना न घूम जाए। और निकाल के झोरिया से नहीं कोई दलिद्र में से रहो। माता जी ने सोचा कि लाओ चना हम दे दे, भूख लागी या कहीं मुट्ठम कामयाब हो जाए। तो 2 मुट्ठी सुदामा जी को दिया और सुदामा से कहा सुदामा ये 2 मुट्ठी चना है, इमा याक मुट्ठी तुम्हारी हो याक मुट्ठी कन्हैया के, और दोनों जने बांट बांट ले ले हो। सुदामा जी कहा लग ठीक है अम्मा ले लेने। चले गए जंगल। सुदामा जी से कन्हैया जी बोले दादा आप पेड़ पर ना चढ़ो, पेड़ पर हम चढ़ा। सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया हम चढ़। नहीं 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 दादा तुम न चढ़ो, तुम लकड़ी बीनो हम तूरब। भगवान चढ़ गए पेड़ पर और अब पेड़ पर जैसे चढ़ी गए और यह बीच में यहाँ घटना घट गए। का अरिता ही समय के बीच मायक वांधी आई गई भाई। आंधी आई गए भाई, आंधी आई गए भाई, आंधी आई गए भाई, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई। मेघन की भाई बरसात रे, मेघन की वह बरसात रे, टर टर टर्राई। महाराज की थर थर कांपन लागेगा और कथा हिया की ही पछवाड़ो आगे की समझो। भैया रट लो राधे श्याम हिया 2 दिन का मेला है, 2 दिन का मेला है, 2 दिन का मेला है या 2 घंटा का मेला है। भैया रट लो राघव श्याम या 2 दिन का मेला है। भगवान चढ़ गए पेड़ के ऊपर भैया और सुदामा जी नीचे आंधी आ गए। आंधी के संग में पानी बरसने लगा। बादल गरजे घड़म घड़म, पानी बरसे बादल गरजे। बस 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 पानी बरसे बादल गरजे। सुदामा जी सोचने हाय हाय मौका
या है मौका हमार मन कर दुए मुट्ठी चना रहे हमरे तरी परी नहीं लगा लगाए दी। अब भगवान सब देखें, भगवान सुदामा से पूछा नहीं कब तक, जैले सुदामा जी अपन हिस्सा नहीं खाएंगे याग मुट्ठी चबाएगे भगवान पूछवाए नहीं किन। माता के देव है चना में जैसे ही द्वासर भगवान के हिस्से में चना छोई नहीं, चना रहे गिनती में चना कत्ते रहे कई गिने रहे। अब न सुनाए, मौका मिलेगा तो हम सुना देंगे। और यहां सुना दे कि चना पहले जन्म में कौन रहे। अब भैया जब सुदामा जी चना भगवान के हिस्से खाए लग तो भगवान ऊपर से बोले, यूं नहीं कहीं कहा खाते दादा कुछ कुट्टुर कुट्टुर होते। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। इस चौपाई का अर्थ नहीं समझो, हम अब समझाई दे। निर्मल मन जन सो मोह पाया। अच्छा निरमा क्या नाम माँ का है लिखा हो, निरमा देखो नहीं देखो। अगर आपका कपड़ा गंदा ना हो, आप क्या कपड़ा गंदा ना हो और तनुक निरमा डारो मारे फ्याना खेरे लालच उलाकर का कथरी छाट ले का और तैले आ गई अम्मा तो का कहती यह निरमा देखो धोइया पढ़े यह दे नवमी यू हो दिया फ्याना यू या शीशा ले आदर करी हो। कपड़ा गंदा नहीं है तो फ्याना ज्यादा बनी, और अगर कपड़ा तुम्हारा गंदा हो इतना निरमा डारो छुन दे होगा, क्योंकि जब तक गंदा कपड़ा है निरमा क्या फ्याना बनी कब जब कपड़ा खूब साफ होई। तो जैसे निरमा वाला एक निरमा अब तो नहीं रहेगा, अब तो सब साबुन चल गए भैया। नया भाई 1-10 रुपये पैकेट आवत रहे उमा एक बिटेवा बनी रहे फिराक पहरे रहे तो उमा लिखा रहा है पिंकी पाउडर निरमा, पिंकी पाउडर निरमा, देखे रहो। भगवान कहते जैसे निरमा बनता है साफ कपड़ा में वैसे आदमी हमका हो चाहिए निर्मल मन जन सो मोह पावा। हमका कपट छल छिद्र न भावा। हमका कपटी आदमी से बहुत खराब। और यह बात सही है, अगर सवेरे दुश्मन मिल जाए 2 रोटी ज्यादा खाओ, लेकिन यूं आदमी भर है उठ के ना मिले यार साइकिल दो। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। औरत गोरी हो चाहे कारी कर कसा नार ना मिले। दुश्मन सवेरे मिल जाए तो ठीक है। भगवान बोले दादा कहाँ खाए रहे हो कुट्टुर कुट्टुर। सुदामा जी झूठ बोले और यह झूठ हो सुदामा जी का जान लो लेगा। यह बात कब की है? कृष्ण और सुदामा जी के यह बचपना की बात है। कन्हैया और सुदामा जी के यह बचपना की बात है। और पहली मुलाकात है कि पहली मुलाकात है। मेघा बरसे सुदामा जी क्या करें? मेघा बरस और बरसत है मुंह फैला दे पानी पी के। मेघा बरसे सुदामा चना चबुलावे। मेघा बरसे अपने प्रभु का दोष लगावे। अपने प्रभु का सुदामा जी बोले यार भैया कुट कुट कुछ न मारे जाड़े के रे निमोनिया पकड़े। जाड़े के मारे मोरे दांत किटकिटात हैं।
अब नहीं रहेगा मामला ने माताएं बहनें कुछ यह करती रहें, राजाए में ओढ़ के यहाँ अब कुट कुट कज्जा खाएं, कुट कुट कुज्जा खाएं। पहले कुज्जा खायु ले जाता रहा, अब जो कोई कुज्जा खा ली तो मरियो जी, ये वो फाइबर चली गए भैया। और उमा हो मजा खूब आवत रहे है नहीं। पानी पियो जले पानी धरा बढ़िया तले फूलियो जाए, कुट तो खाए मजा आएगा। माताएं बहने खूब खाती रहे। सुदामा और जब घर वाले पूछे कहाँ खाती हूँ, खाई थी कहा दार है आयु करती हैं। आज उन्हें सखरियो जब मुँह खरबुजा हो जाई तब सखरी हो तो कहे पी लिया हो गए कि पिलवा होएगा। सुदामा जी यहाँ बोल पड़े, जाड़े के मारे प्रभु दांत किट किटात है, पहली मुलाकात है कि पहली मुलाकात है। भैया बस भगवान वह तिर से कहा, जाओ सुदामा तुम हमसे झूठ बोल दे हो, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन दोस्त से ने चोरी करी हो, गरीबी ना जई। गुरु से कबहू कपट ना करो। प्रसाद नहीं है लाओ। लक्ष्मी बिटिया हमारी, हमारी छोटी सी बिटिया लक्ष्मी बिटिया जी की तरफ से 500 रुपया हमारे लिए स्पेशल। और बिटिया के ही खुशी में हम भैया सबके दर्शन मिले। ने टड़वा तो हजारों बार आए लेकिन गदमान पर कबहू नहीं रुके। अब जब ये रामचरितमानस में 18 बार लिखा है एक बार शब्द बिटिया जी की तरफ से, प्रेम सुनो लक्ष्मी मैया की, रो दुर्गा मैया की, बांके बिहारी नंदलाल की। भैया और बहनों, बड़े आनंद और सौभाग्य की बात देखिए, भगवान बोले नहीं सुदामा जी जैसे अपने घर पहुंचे वह दृश्य दलिद्र सवार, वह दृश्य दलिद्र सवार। तुम्हारे घर में चाय बना सवेरे तो यूं जरूर भगवान से प्रार्थना कर दो कि हे प्रभु हमरे घर में जो चाय बनी याक कप कोई चाय पी जाए। खाना बने तो कोई भले न खाया हुए लेकिन यूं जरूर प्रार्थना कर दो कि हे भगवान कोई याक खुराक हमरे घर से खाना खाए जाते तो हमारे घर का खाना शुद्ध हो जात। बहुत ऐसे घर हैं, आ जाओ भैया, अगर आप उनके दुआरे सवेरे निकल पड़ो तो हाँक देते हैं, भैया अरे आ यार आवा बैठल चाय वा पियल रवा कहाँ बिहाने बिहाने। हाँ तो क्या बताई, चाय पी लो, खाना खाई लो, भोजन खाई लो। कहा का मतलब यू है, बताओ वही आदमी जो हाँक देते आओ चाय पिए हुआ है। और बहुत ऐसे गांव में गांव हुई है, दुई हुई है जरूर, ऐसा है नहीं जो दुआरे निकल गए चाय पिए जाते हुए तो कहते हैं धर 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 ने फरलवास पी जाई सब। तो यह सब आती में तो है भैया, सबकी आती में तो है, हैं? परहित लाग तजय जो देहि संतत संत प्रसंतत ते ही। मेरे बंधु तो अब सुदामा जी के घर में गरीबी सवार हो गए भैया, अपनी गरीबी घर में खाए का नहीं रहेगा। अब सुशीला कहे महाराज कौन बात बिगड़ गए जो घर में खाए का नहीं रहेगा। यहाँ तक रहा कि जी के घर भीख मांगे जाए, सुदामा जी का भीख नहीं मिले। और भगवान कहा लग सुदामा जब तुम हमारे पास आई हो, जब गरीबी हुई तो रही करी हो। सुदामा जी कबहू भगवान के दोस्त सखा रहे लेकिन कबहू अपनी देवुष नहीं बताई, पत्नी से भी नहीं बताया कि हमारे भगवान सखा हैं, द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, किलाक से फेलू हैं, ये कुछ नहीं बताई। भला यह असंभव है कोई आदमी मोदी जी से मिलकर आवे तो क्या गाँव को इसका है ना कि हम मोदी जी से नहीं मिलकर आए, मिलकर आए चपरासी से ने कहा डायरेक्ट बात होते धाड़ धाड़ चाह तो रही हो नहीं तो बिक जी हो। और सुदामा जी इतनी गरीबी झेल गए लेकिन भैया कोई शिव नहीं कहे कि हमारे भगवान क्लास फेलू हैं, समझ लेना। भगवान ने सोचा ये सुदामा नहीं आएगा का करी, तो भगवान एक भिखारी का रूप बने, भगवान बन के भिखारी के भेष में और सुदामा जी गए भीख मांगे। समय जब खराब हो तो कोई भीख नहीं देते भैया। अब सुदामा जी के दरवाजे पर भगवान आए, सुशीला मैया निकरी, काना भैया बोले प्रदीप कुमार भैया जी की शुभ कमाई
101 रुपया सरकार जी के चरणों में। प्रभु रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। भैया और बहनों, अब भगवान आए तो सुशीला के दरवाजे पर तुम्हारे पति कहाँ गए? सुशीला रोने लगी, बाबा हमरे घर में बड़ी गरीबी, और गरीबी यही कब से है? हमरे घर में आग बिटिया वह है, बिटिया का नाम दलिद्रा है, और जब से दलिद्र ही बिटिया आई है तब से सब खड़बड़ाएगा। भगवान बोले, ए देवी तुम यूं काहे कहती हो हमारे घर में गरीबी है? तुम्हारे पति भगवान कन्हैया के सखा हैं, उनसे कह दो खाली आगदा मुलाकात ले, मुलाकात कैले चले के सारे दुख दूर हो जाए हैं। सुशीला बोली, भगवान के सखा? हाँ। भगवान बताए चले गए। शाम को सुदामा आए। सुशीला मैया कह लगी, पिया आज तक तुमने हमसे क्यों नहीं बताया कि हमारे भगवान सखा हैं? जी के भगवान दोस्त हों, क्लास से फेलू हों हैं, जी के संग हम पढ़े न कक्षा यहाँ का मैं यहाँ 2 से लेके हाई स्कूल तक, और तक एसडीएम होएगा और हमका 100 नंबर वाले पकड़ लेंगे तो का लेके डंडा हमका झुआरक चाहे। चले जाओ द्वारिकापुरी, सैया जाओ द्वारिका धाम। क्या बोली सुशीला? सैया जाओ द्वारिका धाम, अरज तुमरी स्वीकार करें। सैया जाओ द्वारिका धाम, अरज तुमरी सुन लेंगे। ला 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 ला, अरज तुम्हारी सुन लेवेंगे, अरज तुम्हारी सुन लेवेंगे। हो सैया, हो सैया, हो स्वामी चले द्वारिका जाओ, अरज तुम्हारी सुन लेवेंगे। सुदामा जी की हिम्मत नहीं गवाही दे कि हम जाए कितना। अत्ते लोग बैठे हो, जी का दिल साफ है, वो लेके पैसा चढ़ा दे, नाव बुला दे, और जी का तनको सब कहूँ जा सकते आदमी, लेकिन जहाँ सच्चा दरबार हो गड़बड़ तनको आदमी जाए नहीं पाई। बहुत जने कथा हम तो सुनावे जाए, जैसे नहाए नहीं है और आएगे कथा सुनो चंदा देना है, तो दूसरे को हुलियावत हैं, क्योंकि जानते हम नहाए नहीं, हम गड़बड़ हम ना, और हम चोरी कोई कह आज वायन है दूसरे के धानों कटैया हम तो पै ए तुम दया जाते नहीं, हम कार जू नहीं चाहते उठाई कहीं दूसरे तक नाव भला आओ। ए सुदामा जी की हिम्मत कम पड़ गए, उनका याद आवे कि यार चना तो खाए नहीं, चोरी खाए बैठन। तो सुदामा जी बोले, देवी हमका विश्वास है कि उनके पास हिम्मत नहीं जाए। सुदामा जी एकदम सुशीला मैया हिरगिस पड़ गए, जाग परी जाग परी जाग परी जाग परी, सौ फूकन वाद करते। जब बहुत कहा तो सुदामा जी बोले, देवी जब तुम कहती हो तो हमरो जू चाहे लाग। देखो बहुत कहा तो थोड़ा जू नको लाग, लेकिन कहा लाग देवी जब रिश्तेदारी जावा जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जावा जात परिस्थिति किताब। रिश्तेदारी के यहाँ अगर कुछ लेगे हो, खाए पिए वाला लड़कन खाते नान लड़का हो तो भैया 10 रुपये में का भी कर जाई हो, कुछ ले लो तो तुमका दुआरे खड़े होकर चिल्ला के नहीं परी, दे दे नमस्ते आगे यूं नहीं कहा परी। बिस्कुट का डब्बा ले गयो, लड़का दुआरे मिल गए, पकड़ा दो, लड़का मार कूदे कूदे अम्मा अरे अम्मा मामा मामा, परचा लड़का खुदे कह दे हैं। और जब तुम ले कुछ नहीं गयो और तब तुम्हारा सम्मान न हुई, शरबत चट मिली, नमकीनों मिली, और जो तुमको ले नहीं तो शरबत तो मिलबे करी, लेकिन खड़ा खड़ा है बिस्कुट मूंगफली टड़ावा आधारी करा है, कहती है टड़ावा आधारी करा जो नहीं ले पाई कुछ।
मतलब लावा मेहमान का भाई नहीं है कुछ। अब कहती हैं टड़वा का आदर ही घर है ना। तो रिश्तेदारी जाओ तो सुदामा जी बोले देवी अगर हम जाब तो कुछ लेके जाब। तो अब सुदामा जी के घर में कुछ ले जाए व्यवस्था नहीं। तो माता जी कहा लगी सुनो, सुशीला मैया बोली अच्छा एक काम करो, हम जैतन पड़ोसी घर में मांग ले। 7 घर में जब माता जी ने भीख मांगी तो किनकी मिली, मुट्ठा भर किनकी मिली भैया। वह जब मुट्ठा भर किनकी मिली तो अब सुदामा जी के घर में वह किनकी बांधे भरे कपड़ा नहीं। सबसे कम ही तो या एक कपड़ा भैया पता नहीं कहाँ मोबिल में लेथरा पर आ रहा है। एक अवतना सरीगा बता दे, अतना सरीगा। अब तो वह व्यवस्था नहीं रह गए। पहले के जमाने में यहाँ जब ब्याह शादी लड़की बेटे को होत रहे तो गैस सिलेंडर गैस उती रहे जले। तो गैस जब बुझा जिन जात रहा है तो मिंटर खराब नहीं होता है। मिंटर का अगर तनको छू ले तो चुईगा है। और वो चुआ भवा मिंटर खा लो मजा आ याद रहा है दोस्त। तब मिंटर खा लेता है तो मजा आ जाता है। हम कहे तो पूरा फिल्टर खा लो जो मजा आ जाता बताओ है ना। तो जितना वो मिंटर कमजोर होता रहा है उतना कमजोर वो कपड़ा है। जीमा हुआ किनकी बांधे गए भैया। गरीबी समझे रहे हो, गरीबी वह जानते हैं जी गरीबी में यहाँ पले हैं। गरीबी वह जानते हैं जी गरीबी में पले हैं। हमका तुमका मालूम है गर्मी का चीज होत। बड़े बड़े डॉक्टर लखनऊ में उनका काम मालूम गर्मी का होत। गाड़ी में ऐसी, अस्पताल में ऐसी, घर में वैसी। हमका तुमका गर्मी में मालूम हो सवनहौरी हो गए कंडन झोरी थी। गर्मी में मालूम वह जाड़ हुई तो सब तापति ग्वाड़ भर जी बिलौटा भेड़ा हो जी। या कहावत कहते जाके पावन गई बेवाई वो का जाने पीर पर आई। जी के कब हो बेवाई ना फटती हो का दर्द का मानो कितक होते। और जिनके बेवाई फटती हैं उनसे पूछो दर्द का होते है वही बताइए। अभी मौसम नहीं है, अब 2 महीना बाद आ जाइए हर रहूँ वहाँ। बेवाई जी के फटती है कहा नहीं का गुलरी के दूधा लगा मोमबत्ती चुआवत बरसाती चुआवत तब वो नहीं ठिकाती हैं। और गद्दा दे दो तो भर्र भर्र फारत हेराते हैं। काहे का ग्वाड़ अत्ते गंदे नहीं रहे। ग्वाड़ जब तुम पैदा हम तुम भय रहा ना तो वही ग्वाड़ इतने साफ रहे कि मुंह देख लो लोग चुंबी ले लेते हैं बाबू आए वह ग्वाड़ आए। तब तुम दूसरे के सहारे, तब तुम मम्मी के सहारे रहो तो अत्ते ग्वाड़ साफ रहे। अब तुम अपने सहारे हो गए हो ना कुछ करो तो सड़कें धोई कर रगड़ दो साफ हो जाए। लेकिन बहुत जने लुकवाए हैं। लेकिन भैया धुआवत में बड़ा डर लागत। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। जब तक आप शरीर साफ रखी हो मैं वादा करता हूँ वत आपके शरीर में शक्ति प्रदान होगी और वतने आपका दिमाग फास्ट रही। लड़कन के यहाँ सवेरे बासी खाना खवा भेज दो। घूर कस मास्टर पिटे हैं और पूछो काखा गागा कहीं काका गागा अंगा दाढ़ी न पसंगा मरे गे चंगा गाँव भरी नंगा यह पड़े हैं। जब बासी खाना खाए सवेरे लड़कन के यहाँ सवेरे सवेरे बढ़िया स्नान ध्यान करवा दो। लड़िया का धुरा लगा दो काजरो बड़ा बड़ा। ये मेरी माताएं बहन देखो ये सुंदरताएं आए भैया हैं। बढ़िया नहवा धोवा को नाश्ता दे दो। एक नाश्ता बीएपी चला है बहादुरा की रवा तनका होती है। देखे वही हो प्याज डायरेक्ट उबाल दो चट्टर जाओ खाओ जाए हुए। हम जाने तो आने का कहा खाते हैं लेकिन वो देखे ना हम वो है क्योंकि वो बनते हमारे घर में है खाए कब हो नहीं भैया। तो हम पूछे लगे उनका लौंडे का नाश्ता कहा देते हो क्या नाश्ता था बीएपी है तो इसे नाश्ता भैया कहा नहीं जाता। तो बच्चन के यहाँ सवेरे जब स्वस्थ बनाए भेजे विद्यालय तो उनका बढ़िया दिमाग काम करी और बढ़िया अच्छा उनका दिमाग परवरिश करी। तो भैया अब का बताई वो पट्टी में भैया 7 परत रखे गए। कतना पुरान कपड़ा हो बहुत परत कह दिया हो तो कुछ तो मजबूती आयन जी। चावल बांध लिए सुदामा। केवल हम आपको कर्म का भेद बता रहे हैं। सुदामा जी वह पुटकिया बांध लिया। जब पहुँचे तो वे समझे कोई सम्मानित हुए हैं। चलते चलते 7 दिन हो गए सुदामा जी का। पैर सब फाट गए लेकिन पता लगा वही द्वारिका के लिए कोकोनिया नहीं चलन। 750 किलोमीटर द्वारिका है। आखिर सुदामा जी बेहोश हो गए गिर गए।
तो भगवान ने सोचा अब जब हमरे बस में है तो भगवान का बन गए मालूम, अरे बने मुसाफिर श्याम मोरे गए मार्ग माई। गए मार्ग में आई सुदामक देखो भाई मेरे भाई, और घड़ी न बीती ना पल भी तो द्वारिका धाम पहुंचाई। रम के मोहन मेरे आज कन्हैया जोगी बन के हो, बनिए मोहन मेरे जोगी बन के हो कि भैया जोगी बन के हो। रम के मोहन मेरे आज कन्हैया अब धोखा देके भगवान सुदामा जी को स्वागत में उठाया और द्वारकापुरी किनारे उतार दिया और चले गए। अब सुदामा जब जागे तो सब हवेली हवेला सुदामा जी से अब सोचेला कैसी जाए, जब चौडगर ठाड़ हो मालूम है नहीं कैसे जाए, टेढ़ी पुलिया पर से विकास नगर वर जाइ हो कि कुर्सी वर का ही हो कि मड़िया वर का जाइ हो, अब कोई पूछे परी। तो सुदामा जी याग से पूछा भैया यू बताओ द्वारिका कौन है, तो मुसाफिर वाला 6 द्वारिका। सुदामा बोले आमरन, हम कहते रहा या कई द्वारिका ही अच्छा द्वारिका, अच्छा हुआ 6 द्वारिका कहे जाते हैं, द्वारिका के यहाँ 6 द्वारिका कहते हैं। और सुदामा समझ बैठे 6 द्वारिका तो कौनी द्वारिका हम बताए देकर जा भाई। आखिर में सुदामा जी जब पहुंचे हैं तो वहां पर तमाम भजन है, रे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, है ना, तमाम भजन है, लेकिन अब ज्यादा नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि जब भगवान खबर सुना तो नंगे पांव भगवान दौड़े, सुदामा जी को ऐसे मिले, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान ने मिल करके और सुदामा जी को जा करके दिव्य सिंहासन पर बैठाया। देखा पांव में तमाम कांटा खून बह रहा। भगवान रुक्मणी से कहा कि देवी पानी गरम करो। रुक्मणी जी कहला कि पानी गरम करें, पानी गरम कर रहे हैं। कोनो भिखारी आवा सिरका कस बताती है पानी गरम करावती, पानी गरम करावती, बड़ा गरम पानी पियती। सुदामा रुक्मणी जी सोचिन कि पानी यो ऐस कौन हुआ है, ऐस कौन मेहमान हुआगा जो हमारे भगवान हमारे स्वामी के आसन पर बैठगा। सुदाम अब रुक्मणी जी कहा लागी, विचार करे लागी कि पानी तो गरम कर घंटा भर बाद गरम करब। भगवान ने सोचा घंटा बाद पानी है तो का बरसा, जब कर से सुखाने समय चौकपुर का पछताने। तो अब भगवान ने सोचा कि एक काम करी वही पानी अपन गरमावा करी हैं और हम यहाँ तले काम फिट गए दिया। आप तो देखी सुदाम की दीन दशा, अरे देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा के करुणा निधि रोए। अरे देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा के करुणा निधि रोए। अरे पानी परात छुयो नहीं कर से, अरे पानी परात छुयो नहीं कर से। अरे नैनन से जल सो पग धोए। अतना भगवान सुदामा जी की दीन दशा को देख करके अतना रोए कि भगवान ने क्या किया, सुदामा जी के पैरों को आंसुओं से धुल दिया। तैले रुक्मणी लेके पानी गरम गरम आए गए, ले महाराज गरम। भगवान बोले धर जाओ, रिजेक्ट होएगा।
भैया सुदामा जी से हाल चाल पूछा, अब बतलाने लगे। और वही बचपन के सखा रहे हो, अब रुकमणी जी ठाढ़ी और वही आपस में बतलाए दोनों जने। अब जैसे बुढ़वा कबो को देखो दो जने बैठा छनिहर में यहाँ बुढ़वा और वह मामू बैठन, कहन के हो यार ना खारझम लड़ुआ लौट बैलो मरा जाता है, लड़ुआ लौटी गवा हो और लंबड़ दरवा बोला ही नहीं। तो उनका मजा पूरा आ रहा, क्योंकि वही सब जानते हैं और हम तुम खाली मुँह बना रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने बीता तो रहा है नहीं, तो हमका मजा थोड़ा रहा। अब भगवान सुदामा आपस में बतलाएं, तो अब रुक्मिणी जी का मजा उमावे, क्योंकि उनके बीच बात ना है। तो भगवान धीरे से बोले, दादा के दादा आई जंगल में यहाँ लकड़ी तू रह गया ना, आई कतना पानी बरसे और तुम्हारा दांत कुटुर कुटुर। सुदामा जी के दिल में शंका आएगा का ससुर जान गवा का हो, अतने दिन बाद छोरी खुली का। हमारे गांव में आगे जने खोलू के गुजरी खोल लेंगे तो वह गहन के खोई खोई फागुन मिली, वो आती बड़ी गुजरी नहीं हजम भाई हो, हम हो तो का बांट के पी जाती। अब भगवान में बात ठूस बोले, वह भगवान सुदामा के यहाँ तनक हिंट देन खाली कि देखी दिल का कमजोर होई, अपनी पत्नी का तुम नाम जनैया हो, तो घर में जब वो जाए पहले पहले और तुम वह में यहाँ कोई लड़का बिटिया का नाम लो पम्मो, तो वो तुरंत काम का जाएंगे का, तो जान जाओ नाव यह यह भगवान यह तुरंत बोले कि दादा के वो बिरवा पर चढ़े रहा दांत कतना कटकटा दांत हाई वो वही भला। तो सुदामा जी कहला देखो कन्हैया सब कहो, लेकिन यह बात अब ब्यार ब्यार ना का। अच्छा हाल हवाल होएगा उसके बाद बातचीत उठी कहाँ पर मालूम, तब बात उठी के कन्हैया बिहाव हो के हो कि नहीं के हो। भगवान बोले बिहाव का करी, जब मामला रेडिमेटम चल रहा है तो कहा बिहाव करी। अच्छा दादा तुम्हारे बिहाव भाभी ठीक हैं? हाँ भाभी ठीक हैं। भाभी कुछ कहिन ना है? तो सुदामा जी बोले भाभी यह कहिन ना है कि कन्हैया याद है हमारी वो नजर उठाए दे, हमरे घर याद है चले हमार दुख दूर हो जाए, याद है आओ। और सुदामा जी के मारे गए कि 10 रुपया मिल गए तो मजा आ जाए, मुलाकातें हो जाए और बातों बन जाए। बातचीत होत रही। कन्हैया जी बोले दादा भाभी काहे नहीं लायो? कहाँ लाई भैया, घर में तमाम अल्लर बल्लर हो है। अच्छा वाह वाह चलत रही। वी के बाद में बात या उठी, अच्छा कन्हैया तुम शादी के हो कि नहीं के हो? भगवान बोले शादी के हन। कत्ती शादी के हो? अरे अब है सब सामने यू नहीं बता अत्ते भी हो के हन। बातचीत होत रही। अब भगवान के निगाह कहाँ मालूम, बगलम पुटुकिया दाबी। भगवान ने सुदामा के खूब पैर दाबे और बाह दाबे, और सुदामा या बाह नहीं हो उठावे। तो भगवान बोले दादा यू पैर दाबे न, यू पैर दाबे न, या बाहों दाबे न। और कहे दादा का ई पर फालिश गिर गए का? अब मारे शर्म के रे वहाँ कोई वीआईपी आदमी घरे जाओ लखनऊ में, यहाँ कोई बाबूजी के घरे तो कहीं के घरे बासी जलेबी ले जाने निकलागी, और वही जलेबी होती तो ठीक रहा, लेकिन वही रहा चौरव शुद्ध रहा नहीं, वो रहा की नक्की। तो दामा जी सोचे बेइज्जती ना हो दे दादा, या किन की दबी रहा दो। भगवान बोले के दादा या बाह का ना उठा, तो क्या बोले? अरे कन्हैया पैदल चलते चलते गोड़ यू हाथ तमस आवा है। तो भगवान बोले इका रगड़ दे भाई माँ लगाए कुनाए नक तेल हो, अब का फिट कही दिया तुरंत 9 मिनट लगाएगा। अरे नहीं नहीं कन्हैया छो ना नहीं, अब फिर हो जा आप। भगवान समझे नहीं, तब फिर याद कराए भगवान के दादा अब वही बात खत्म नहीं की हो वाली। कहाँ कन्हैया खत्म नहीं कर, बार बार ख्वा देते हो मान। हाँ अवत्ता कह के भगवान पीछे से तुरंत वह पुटकिया छीन लिया। के कन्हैया ए कन्हैया ए कन्हैया दादा यह बद गोड़ पिरा रहा है, इमा बड़तोड़ रहा है, इमा बड़तोड़ रहा है।
मैं फुरिया रहा है। भगवान ने उस पुटकिया को छोड़ा, और पुटकिया को जब छोड़ा तब मालूम दी कि का गरीबी होत। भगवान क्या करते हैं, रानियां खड़ी हैं, आज भगवान क्या करते हैं भैया, उठाया चावल, उठाया चावल और के भैया मारा फंका, भगवान चबाने लगे। तुम्हारे घर का जब कोई मेहमान लेकर कोई चाहे महागिरी चीज आवे, लेकिन वही मेहमान के समय मार छीना छोरी करे लगो, ए हमार सारा लावा, हाँ हमार मामा लावा, ए मेहमान के सामने तुम जलेबी भले बसियानी हो सरी हो, उनका खूब आदर सिखा लियो। तो दिमाग को रिश्तेदार बढ़ जाए, यार देखो कितना सम्मान है हो, अब किन हम प्याणा लाइब और वो आत्मा द्रवित हो जाई भाई। और पता लग जलेबी लावा, वो बेचारा पैसा लगा वो का कुतियो नहीं सूंघ रही, वह मुहरे के परी यार जब पैसा लग गया जलेबी कोई छुआ नहीं के द्वारे आवे वाला। भगवान सोचन कि अगर हम ये चावल नहीं खा रहे हैं तो हमरे भक्त क्या अपमान कतना है, अपमान कतना हुई। और रुकमणी अभी के हम कारण आपको बताएंगे कि भगवान देहन कोई करना है स्वयं खाएला, इके कारण है 9 कारण में हम आपको 3 कारण बताएंगे जो भगवान किसी को देना स्वीकार नहीं किया। नंबर 1, भगवान ने सोचा कि अगर या किनकी कौन हमारे देवी पाए गए तो कही अरे ये किनकी पर मार जूझ गयो, तो जब ये पैबे नहीं करे हैं तो ये कहा जाना है किनकी आएगी बर्फ ही आए, ये बस भगवान हाली हाली कहीं चला बराबर। समझ लो एक कारण। दूसरा कारण और बता दें, भगवान एक मुट्ठी खाया, कहा कुछ नहीं, दूसरी मुट्ठी फिर खाया और किसी को नहीं दिया, और किसी को नहीं दिया। भगवान सोच रहे काहे वध के, भगवान सोच रहे इसलिए कि दूसरा कारण यू का यू है, भगवान सोच रहे दादा तुम चना चबाएगे रहो, आज हम किनकी नहीं रखा, आज हम समाप्त कर दिया। 2 मुट्ठी चबाए गए और तीसरा मुट्ठी जब खाए चले तो रुक्मणी दंड ध्यान पकड़ लिया, महाराज रुको, यू का बना रहे हो। रुक्मणी ने भगवान का हाथ क्यों पकड़ लिया, रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि रुक्मणी जो सोचते हैं कि चौर तो हमका दिखाते हैं और कच्चे चौर चबाई हो क्या वर हुए हैं, अगर चौर अकेले है चबा लिया हो तो पेट ना खराब जाए। अच्छा रोज कोई खजरा नहीं बांटते है, और जब भैंस बच्चा देती है तो यडरी घर घर बटती है। यडरी का है बाटी जाल मालूम, अगर जी के घर का यडरी हो और पूरी 10 लीटर के रड़ी आकर घर में खा लें जाए तो घर भरे के प्याट ऑपरेशन हुई। 10 महीना क्या दूध रुका भैया खा लिया मरी न जी हो, तनिक तनिक बांट दे सबके घर में, जलो जोग हो गवा जमा हो गवा है नहीं, बस बांटा जाता और कोई बात थोड़ा है। ए तो रुक्मणी जी पकड़ लिया हाथ, इसलिए कहा लगी महाराज अकेले खाई हो पेट तुम्हार खराब जाई, थोड़ा थोड़ा बांट खाओ, प्रसाद कहीं अकेले नहीं खावा जाते, प्रसाद कहीं बांटा जाते है, यू प्रसाद हुआ है ना। दूसरा कारण हुआ रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया, रुक्मणी जी हाथ इसलिए पकड़ लेती हैं भगवान को क्योंकि रुक्मणी जी अंतर्यामी हैं, रुक्मणी जी आज शक्ति जनी जगदम्बा हैं, वो समझती हैं भगवान 2 मुट्ठी चावल नहीं चबाए, सुदामा जी को मन है मन 2 लोक दे दिए हैं, तो रुक्मणी जी भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लेती, महाराज कई 3 लोग देखे तो कई परिवार कहाँ भरी हो जाए भुसौरी में, 2 मुट्ठी खाए हो तो 2 लोग दे दे हो, अब 3 मुट्ठी खाए बाद 3 लोग दे दो, हमका मालूम तुम्हारे आत्मा कहाँ कह रही, तो महाराज ऐसे करो कुछ भिखारी ना बनो, कुछ राख लियो मारे को। ए ज्यादा खुशी हो जाओ तो कोई कहीं हाथ दई न दे हो जो तुम खुद भिखारी हो जाओ, और क्रोध में यहाँ इतनी बड़ी कोई बात ना कहो जवरी बात कहे निभाए न पायो। बहुत ऐसे आदमी है गुस्सा है मार उलरे लगे हैं, जाओ फलाने तुमका भोर है 9 बजे नमाज डर तुमने वापस नहीं पैदा हन, जाओ तुमका 9 बजे राइट मारा कहा जो हो कहा कह लिया हो, चलो चल चल हो रहे 9 बजे देखा जाए गे खाए का सोएगे 9 बजे जागे नहीं, तो पत्नी गई और चदरा उठाई नहीं,
अब कहे लगी के तुम तो बड़े लंबे कतली बनती रहो आऊ जा फलनवा घूमत हेमान नहीं डारियो अब तुम बताओ का भवा। अरे हटाओ यार जौन भवा तो होइगा का कौन होइगा तो होइगा काहे कह रहा हो। क्रोध में यहाँ अति बड़ी बात ना कहो जौन बात निभा न पाओ और खुशी में कोई अति दई न दो अति वस्तु न दे जो तुम्हें तेरे भुजाओगे न रह जाए। मान लो बिहाव होते हैं पंडित जी मड़े में बैठे हैं बिहाव करावत हैं पंडित जी बढ़िया मंत्र बोल रहे हैं तुम खुश हो जाओगे तो पंडित जी तुम हमारे बिहाव करावत हो जाऊं जू चाहता हूं मांगो। पंडित कह दे भैया दही नहीं पे होगा मांगे बैठो। अरे यार पंडित तुम का बकते हो जौन मांगो तो दही दिया वचन हार गयो। तो पंडित कह दे भैया ऐसा ही ना हमका रुपया पैसा चाहिए ना धन दौलत चाहिए ना खेत बात चाहिए ना कुछ चाहिए ऐसे करो भैया ने या तुम दुल्हने ने हमका दे दो। तो बताओ आज आमा जामा पैजामा सब बेकार तो होगा जब वो दुल्हन ले चला गवा तो सब लफड़े मेट दी। तो खुशी में यहाँ कोई कत्ता दई न दे जो तुम खुद भिखारी हो जाओ और क्रोध में यहाँ कोई अति बड़ी बात ना कहो जी बात के यहाँ पालन न कर पाओ। गौर से समझना भैया। रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लिया महाराज एक बात सुन लो 2 लोग दे दो 30 लोग ना दे दे लड़का बच्चा राखब हमू चाहे बटाई जोती। और दूसरी बात सुन लो रुक्मणी जी ने 30 नंबर पर हाथ इसलिए पकड़ा कहा लगी महाराज चबाए ले हो तीनों चबाए सब ले हो लेकिन कम से कम कच्चे न चबाओ तो भूज दी तब चबाओ भूजे खातिर रोका हाथ। ए भैया भगवान सब कुछ हो गया सुदामा जी सोचे लाग संजी टाइम है निकरे भैया है ना। तो जब शाम टाइम हो लाग तो कुछ बातचीत हुई तो भगवान बोले रुको नहीं नहीं कन्हैया अब चलबे अब सोची जल्दी निकलो। कोई कोई देखे हो अब रक्षाबंधन कहे जैसे अंदरसा मंदरसा और मीठा और सब लाई के आए तो वही भो रहे यू ताना चलते हैं जब घर घर हो तब तो घर घर पूछे भैया राम राम चली छा। अरे रुको अरे चली छा कि मैं जाने की मतलब जा रहे हैं पैसा निकाल ना खाए। अगर रक्षाबंधन ले जाए बद के ले जाते हो तो फिर बेकार है। हमारे उत्तरी एक शादी भय रहे तो शादी हम ही करायन तो गरीब रहा बिहाव होत रहे लेकिन खैर हम लगावट ही तो बिहाव होगा। जब बिहाव होगा तो वही सोचे ससुराल में यहाँ ले जाओ तो गांव भर सबसे ज्यादा रक्षाबंधन ऊँच ले जाओ रहे गरीब लेकिन सोचे नाव पैदा कर दिया तो 1100 रुपया याग जने से ले लेन ब्याज पैसा लेन कहा लाग भैया जब 1100 का ले जाओ तो 1600 मिले हैं जरूर। ई के चक्कर में भैया कम से कम 1000 रुपये की मिठाई बांधे मिठाई बांधा लेना बांध के मिठाई अब ये परस वाले बात है और को राखी ले लेन पहुँचे आए 2 भाई रहे तो आधी आधी मिठाई दे दे खो लड़का छके नहीं खाई नहीं अरे कुत्ता घर के खाई नहीं। सवेरे जब चले भवा तो ये जय राम कर रहे हैं बिया जब लाए रहे पैसा कोई तमाशा तो है ना। तो ये सवेरे राम राम करें तो याक सराज निकली तो 51 रुपया दे दी और याक निकली तो 101 दी सी बड़कैया दी सी 51 और छोटकैया दी सी 101 वन्यू मॉडल है तुम्हारा अभी वह 150 रुपया पाइन तो ये ठाड़ मुंह बनावे तेरे को लिया का कि हमार तो 950 की कब बकाई ना कथा ना बिल्कुल सत्य बात है रत्नापुर गांव कहानी आए तो हमरे तेरे फोन की नहीं जब गांव बाहर निकल गए तो हमरे तेरे फोन की मारे बांध लगे और बराबर आ चले अब लाइव रक्षाबंधन तो लाइव देखो लाइव कहीं है देखो भारा आता रह रहो अब लाइव रक्षाबंधन तो लेखो कहीं है तो कौन जानी। तो हमरे तेरे फोन के नहीं हेलो महाराज जी सीताराम कहे सीताराम भैया कहला कहाँ हो तो हम कहें भैया हम तो कहाँ हो तुम पहले हम यहाँ पूछे तुम कहाँ हो तो कहला हम तो ससुराल वहाँ तो हम कहा तो आए न जाए तो हम कहा भैया हम तो इस समय हिमाचल जा रहे हैं। तो कहला महाराज जी देखो 1100 की रक्षाबंधन लाइन और रुपया 151 दिन तो हम कर का ये हम सरो हम फैसला करी भाई जी के जो श्रद्धा रहा तुम दिन लेकिन यूँ बताओ हमका रुपया तो हम तुम्हारे दवाई दिया 1100 लेकिन हमका यूँ बताओ का वो कहीं न है कि 1100 के नीचे रक्षाबंधन ना लाओ तो कहीं यूँ नहीं कहीं न है लेकिन हम सोचें जब 1100 के ले चलो तो 200-400-500 समझो दिया है
आज और आसो ना ये रक्षाबंधन तो ये पर्व इसका फायदा है हो। हम कहीं थोड़ा थोड़ा खाओ मरो न मटो, याद है चांदी के ले गयो 2000 मुँह दिखाओ नहीं क्यों। तो ये रक्षाबंधन से कोई फायदा नहीं है। संबंध में यहाँ यूं नहीं देखा जाते हम कहा करें। सुदामा जी सोचे कि अब अत्ता सम्मान होगा तो चल तुमको दक्षिणा मिलबे करी, और फिर हम ब्राह्मण आन हो, हम ब्राह्मण आन पूजनीय है ना, हमारे गरीबी देखबे करे वही बड़े हैं और बड़े बर्तन घंगोना बड़ा हो। तो सुदामा जी से भगवान बोले अच्छा दादा, यूं नहीं कहे रुको, कहा लगा अच्छा दादा तुमका जाए कहे तो फिर अब निकरो सबड़ते। कोई कोई आज जो बुढ़वा है भाई जो दमाद तनको 3-5 करी टूटा तो कहे बहन फिर बैठो निकरो। अब वही भौकाल में जवैया थोड़े हैं, वही जवैया नहीं है, वही है रुकैया। लेकिन बुढ़वा और कुर्रान भैया तुम जाओ जल्दी उजेरम घर जाओ। वो जान थे खोपड़े उधे हटाई तिरते ने ब्यार ब्यार खीसा निकाल फरुहा कस समझे रहे हो बात हमारे हैं, ज्यादा कह जाओ ना देखो हैं। और तैले वा सारी जो अंदर से ने मुस्कान परी बाय बाय बाबा बाय बाय टाटा। बड़ा मजे मोटरसाइकिल गिरी चाहे हवा निकाले चाचा हवाई पंचर हो गए क्या करे बताओ। अब सुदामा जी चले और भगवान यूं नहीं कहे कि रुको, यूं नहीं कहे रुको। तो आखिरी में यहाँ सुदामा जी से भगवान बोले ऐसा करो दादा तो मेरी भाई हो आवे आशीर्वाद अपनी औरत से अपने बच्चों से आए हुए मुसाफिर से ढूंढ के पैर छुआ देना, तुम्हारे घर का पूरा दलिद्र समाप्त हो जाएगा। मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने काम किया। भगवान बोले ऐसा करो दादा। अब सुदामा जी द्वारे निकल आए और भगवान दीन एक टका नहीं। तो सुदामा जी के टेंशन होगा कि यार चौरो चुक गए हम मिलबो नहीं कि घर में पूछे तो कहा बताइब। वही हम तो कहना स्वामी चले द्वारिका जाओ सारा दुख दूर करे हैं, दुख वैसे दूर करे नहीं कि चौरो लेन चबाए और दिन कुछ नहीं। और भगवान दे चुके हैं 2 लोग का दिन है भैया 2 लोग। तो भगवान ने सुदामा को 1 रुपया बात समझ लो, भगवान ने सुदामा जी के हाथे पर 1 रुपया नहीं रखा, हाथे पर 1 रुपया नहीं रखा और दे दिन है 2 लोग। और सुदामा जी का यूं मालूम नहीं। अब सुदामा जी ने सोचा यार बाजार बाजारों में जुआड़ू नहीं बना। भगवान और भगवान सब जाने, भगवान का नहीं जाने हो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी भला वही भगवान से को छिपा सकते हो जिनके हाथ में दुनिया की डोरी। भगवान कहने लगे दादा ऐस करो तुम्हारी भाई हो आवे तनी पाए वह छुई ले आशीर्वाद ले ले। तो सुदामा जी सोचे खैर हो बनिहार रहा हो, जब 5 छुए हैं तो नहीं है तो 11 तो रुपया दिए भाई करी हैं ना, 11 दिया है तो 1 कोई दिया है तो तब हो कुछ काम केरावा भरा हो जी। भगवान ने आदेश दिया कि आओ, एक तो हमारे सखा हैं, दूसरे हमसे बड़े हैं और तीसरे ब्राह्मण हैं और